आपने कई फिल्मों में आदिवासियों को लोगों को मारकर खाते हुए देखा होगा। जैसे एक फिल्म है रॉन्ग टर्न। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ लोग एक जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन आदिवासियों ने उन लोगों के शरीर के अंगों को जिंदा काट कर छील कर खा जाते हैं। यह तो रही फिल्म की बात। क्या आपको यकीन है कि ऐसा हकीकत में भी होता है? शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ऐसा होता है। तो चलिए ऐसे ही एक खूंखार जंगल के बारे में आपको बता, जहां अगर इंसान चला गया तो शायद वापस आना नामुमकिन है। आप अमेजोन के जंगल के बारे में जरूर सुने होंगे। अमेजोन का जंगल पिराना मछली के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ और भी चीजें हैं जो इसे और भी फेमस बनाती हैं। यह जंगल साउथ अमेरिका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 55 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे देश भारत से भी काफी बड़ा है, जिसकी सीमा 9 देशों से लगती है। इसकी सीमा से लगने वाला देश है ब्राजील, बोलिया, कंबोडिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, पेरू, सुरीनाम और वेनेजुएला। यहाँ के आदिवासी इतने खतरनाक हैं कि कोई इंसान इस जंगल में चला जाए तो उसे मारकर खा जाते हैं और इसके खोपड़ी को घर के बाहर लटका देते हैं। अमेजोन के जंगल में औसतन 30 फीट के सांप पाए जाते हैं। एक पादरी ने दावा किया था कि उसने लगभग 80 फीट लंबा और तगड़ा सांप देखा था। 2009 में ब्राजील के 19 वर्षीय खोजकर्ता यहाँ आया था, जो वापस लौटकर कभी नहीं गया। पेरू में अमेजोन के जंगल में पाए जाने वाला एक नदी है जिसका तापमान 93 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह भी एक रहस्य है कि इस नदी का पानी इतना गर्म क्यों रहता है। यदि कोई इस नदी में गिर जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या होगा। इस नदी में मछली तो दूर, एक कीड़ा भी नहीं पाया जाता। इस जंगल में अपने इलाके को लेकर आदिवासियों के बीच लड़ाई भी होती है। इसमें अगर कोई व्यक्ति मारा जाता है तो उसके बीवी और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता है। इस जंगल में 1% ही रोशनी जमीन तक पहुंच पाती है। यहाँ 24 घंटे अंधकार का माहौल बना रहता है। अगर यहाँ दिन को बादल घिरा है तो ऐसा मंजर बन जाता है कि अच्छे अच्छे व्यक्ति डर के मारे ही मर जाए। इस जंगल में ना कोई नेटवर्क पहुंचता है और ना ही कोई सड़क है। अगर कोई इस जंगल में फंस जाए तो शायद ईश्वर ही बचा सकता है। यहाँ के कुछ खतरनाक जीवों के बारे में बताता हूँ। इस जंगल में एक बुलेट एंट नाम की चींटी पाई जाती है। यह चींटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। देखने में छोटी होती है, लेकिन अगर यह किसी को काट ले तो ऐसा उसे लगता है कि उसे गोली लग गई हो। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसे किसी ने गोली मार दिया है, और शायद इसलिए उसे बुलेट एंट कहा जाता है। यहाँ 4000 से ज्यादा मकड़ी की प्रजातियां पाई जाती है। टैरेंटुला मकड़ी यहाँ की सबसे बेरहम मकड़ी पाई जाती है। यह मकड़ी इतनी खतरनाक होती है कि अगर किसी को काट ले तो उसका मरना तय है। और यह मकड़ी अपने शरीर के बालों को तीर की तरह छोड़ती है। यह अगर आंख में लग जाए तो उसे अंडे की तरह फोड़ देता है। तो दोस्तों आज के लिए नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अमेजोन के घने जंगलों के बारे में और वहाँ रहने वाले कुछ अजीबो-गरीब जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज हम कुछ जानवरों और पेड़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपने आज तक ना ही देखा होगा और ना ही उनके बारे में सुना होगा। अमेजोन का जंगल दक्षिण अमेरिका में 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और अगर इसे देशों के हिसाब से देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम जैसे 17 देश इसमें समा सकते हैं। पृथ्वी का लगभग 20% ऑक्सीजन अमेजोन जंगल से आता है। अमेजोन के जंगल में लगभग 42,000 प्रकार के वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेजोन के जंगल में वनस्पति और पेड़ों के अलावा
जानवरों की बहुत ही अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि आपको पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर 2500 से ज़्यादा अलग अलग तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। यहाँ पर 1300 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के पक्षियाँ पाए जाते हैं, और जिसमें से कुछ तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, कुछ बहुत सुंदर होते हैं, कुछ तो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, और तो कुछ पक्षियों की ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न के घने जंगलों में मिलने वाले 10 अलग अलग प्रकार के जीवों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न के घने जंगलों में मिलने वाले उन 10 अलग अलग प्रकार के जीवों के बारे में बताएंगे। बुश मास्टर स्नेक। आमतौर पर ये खतरनाक सा दिखने वाला सांप दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील और पेरू जैसे देशों में पाया जाता है, और ये अमेज़न के घने जंगलों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये सांप एक बार में लगभग 500 मिलीग्राम डसने के बाद जहर को उगल देता है। इस सांप के काटने के अगर 1 घंटे के अंदर मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। यह मेंढक दक्षिण अफ्रीका में बहुत ही रेयर मात्रा में पाया जाता है, और ये जीव विलुप्त होने की कगार पर है। आपको शायद यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ये चमकीला सा दिखने वाला मेंढक बहुत ही ज़्यादा विषैला होता है। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि यह एक साथ 10 लोगों को मार सकता है। इस मेंढक का जहर इतना ज़्यादा जहरीला क्यों है, इस बात को लेकर वैज्ञानिक आज भी एकमत नहीं है, पर इनकी बॉडी में जो अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं वो अलग अलग जगहों में रहने के कारण पीला, नीला, काला, बैगनी इत्यादि अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये रंग ही इनको शिकारियों से महफूज रखता है, जो उन्हें शिकार होने से बचाता है। जीसस लिजर्ड। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे अगर मैं आपको बताऊं कि कोई छिपकली ऐसी भी है जो पानी के ऊपर दौड़ सकती है। मुझे पता है आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, पर अमेज़न के जंगलों में एक छिपकली जिसका नाम जीसस लिजर्ड है, जो पानी के ऊपर चल और दौड़ भी सकती है। असल में यह उनके अनोखे प्रकार के पैरों की वजह से होता है। इनके ये पैर पानी को पीछे ढकेलने के काम करते हैं, जिससे ये छिपकली पानी में बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ जाती है। ऐसा ये सिर्फ इमरजेंसी के सिचुएशन में ही करती है। जब इसे भनक लग जाए कोई शिकारी इसका शिकार करने वाला है। आमतौर पर ये तालाब और नदी के शांत इलाकों में पाई जाती है। बुलेट एंट। इस चींटी को बुलेट एंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चींटी जब काटती है तो इसका विष एक बुलेट की स्पीड की तरह आपके शरीर में घुस जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि किसी ने हमको सच में गोली मार दी हो। बुलेट एंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये झुंड बनाकर शिकार करती है, और ये किसी एक शिकार को पहले ही चुन लेती है। उसके बाद उस पर चारों तरफ से हमला करके उसको मार देती है। ग्लास फ्रॉग। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि इस दुनिया में कोई जानवर ऐसा भी है जो अपनी दिल की धड़कन को देख सकता है। मुझे पता है कि आप मेरी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, पर दोस्तों यकीन मानिए, अमेज़न के घने जंगलों में मिलने वाला ग्लास फ्रॉग इतना ज़्यादा पारदर्शी होता है कि ये अपने शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को बहुत ही आसानी से देख लेता है। ग्लास फ्रॉग शायद इस दुनिया का पहला और आखिरी जानवर है कि अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही अंडे के आकार में अपने गर्भ में देख लेती है। शायद आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इसकी पारदर्शी रंग की वजह से शिकारी इसका शिकार नहीं कर पाते, पर कभी भी जब इसको शिकार करने की ज़रूरत महसूस होती है तो इसकी आंखें इसको बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं, जो कि बाहर की तरफ निकली हुई होती है, जिसकी मदद से
ये अपने शिकार को 180 डिग्री घूमकर देख सकती है और उसे खा लेती है। पिंक डॉल्फिन। आमतौर पर जब भी हमने कभी भी किसी भी डॉल्फिन को देखा होगा तो उसका कलर ब्लूइश होता है, पर अमेज़न के नदी में मिलने वाले इस डॉल्फिन का कलर पूरी तरह पिंक होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड होती है। ये बहुत ही तेज होते हैं। आज भी साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि इस डॉल्फिन का कलर पिंक क्यों है। रैफलेशिया फ्लावर। जो भी फूल हम देखते हैं उनका आकार बहुत ही नॉर्मल होता है, पर रैफलेशिया फ्लावर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर माना जाता है और बहुत ही विचित्र प्रकार से इनकी 5 पंखुड़ियाँ लगी होती हैं। ये बहुत ही दुर्लभ प्रकार का फूल है जो आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में ही पाया जाता है। इस फूल की सबसे खास बात इसकी दुर्गंध है। इसकी दुर्गंध लगभग सड़े हुए मांस या सड़ी हुई मछली की तरह आती है। कहा जाता है कि इस फूल की खुशबू को आप लगभग 2 से 3 किलोमीटर रहने के बाद भी आप इसे महसूस कर सकते हैं। जाबू टिकाबा। क्या आपने अपने पूरे जीवन काल में किसी ऐसे वृक्ष को देखा है जिसके टहनियाँ या जड़ों के ऊपर फल लगता हो? पर दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील और अर्जेंटीना के जैसे क्षेत्रों में ऐसे वृक्ष कुछ मात्रा में पाए जाते हैं और इसका फल अंगूर जैसे होता है, पर जाबू टिकाबा का टेस्ट पूरी तरह अंगूर की तरह नहीं होता है, बल्कि ये अंगूर से भी मीठा होता है और इसे ग्रीष्म ऋतु में बहुतायत में इसका प्रोडक्शन किया जाता है और इसके फल को दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात किया जाता है। जाबू टिकाबा को आमतौर पर तोड़कर खाया जाता है। इसका उपयोग एज अ जेली में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। सिल्कहैंग स्पाइडर। ये बिल्कुल विचित्र प्रकार की मकड़ी अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। आमतौर पर हम जिस मकड़ी को अपने पूरे जीवन काल में देखते हैं, वो जब भी अपना जाल बनाती है तो वो जाला पूरी तरह से वृत्ताकार होता है। वैसे तो सिल्कहैंग स्पाइडर भी अपना जाला बनाता है तो वो वृत्ताकार होता है, पर वो जाला वृत्ताकार होने के साथ साथ उस जाले में कुछ ऊंचाई भी होती है। आमतौर पर वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि वो ये ऊंचाई इसलिए देते हैं ताकि उनके अंडे सुरक्षित रह सके और अंडे पर कोई भी बाहरी आक्रमण ना कर सके। विक्टोरिया अमेज़ोनिका। आमतौर पर इसे विक्टोरिया लिली भी कहा जाता है। इसका नाम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है। ये बहुत ही विचित्र प्रकार का फूल होता है। इस फूल के चारों तरफ इस लिली के आकार के पत्ते होते हैं जिसका डायमीटर लगभग 3 मीटर होता है। विक्टोरिया लिली का फूल एक बहुत ही विचित्र प्रकार का फूल होता है जो कि दुनिया के बहुत ही कम इलाकों में पाया जाता है। मुख्यतः ये अर्जेंटीना और इंडोनेशिया के मुख्यतः जंगल में पाया जाता है। विक्टोरिया अमेज़न का एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस कहलाता है, जिसकी पत्तियों पर बैठकर टूरिस्ट आसपास के हसीन वादियों का आनंद लेते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कृपया करके एक लाइक तो ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।